नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। स्कॉर्पियो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए। पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से स्कॉर्पियो आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। पर्सन की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। डेक में क्या है आपकी एनर्जीज, पहले देखती हूँ स्कॉर्पियो आपकी क्या है एनर्जीज। आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे दो दो पड़ाव दिखता है, डुअल डुअल फेजेस दिखते हैं। आप किसी चीज़ को रखना भी चाहते हो, किसी चीज़ को छोड़ना भी चाहते हो, वो भी नहीं छोड़ पा रहे हो, या कहूँगी आपके पर्सन की भी ऐसी फेजेस चल रही हैं तो इस वजह से आप परेशान हो रहे हो, या हो सकता है सेपरेटेड दोनों ही किसी अदर पर्सन से मैरिड हो बट अफेयर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ऐसा भी सिचुएशन है कि भाई अपनी ज़िंदगी में तो सेटल हो लेकिन अफेयर किसी से करते हो, तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं सिचुएशन में। देखती हूँ जिनके लिए आप सोच रहे हो होंगी उनकी तरफ में फीलिंग्स आपकी क्या है। ओके, आप अपने पर्सन को काफ़ी स्टॉक करते हो, काफ़ी देखते हो उन्हें एंड काफ़ी शॉर्ट टेम्पर भी हो भाई। आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो थोड़े से गर्म मिजाज के आप बहुत ज़्यादा हो। कुछ चीज़ें अगर आपको चुभ जाती है तो आपका क्विक एक्शन लेते हो, आप कहीं ना कहीं थोड़े से बीटर हो जाते हो, जो प्यार है वो कहीं खो जाता है। आपकी दिखती है कि आपको, या हो सकता है कुछ भी झूठ सच आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप जिनसे प्यार करते हो उनसे बहुत ही बेइंतहा शायद प्यार करते हो, तभी कहूँगी आपकी ज़बान में अगर कहूँ तो बोलते बोलते आप थोड़े से बीटर हो जा रहे हो। मुझे फिलहाल एक्शंस ले रहे हो या बातें होती हैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल होते हो, क्योस हुआ पड़ा है कुछ दिन कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो बीते 5 दिनों में बहुत ज़्यादा जम के हो सकता है कि लड़ाई हुई हो, ये कहूँगी 5 हफ्ते भी हो सकते हैं, या 5 महीने में कम बोलूँगी बट हफ्ते और दिन की एनर्जीज में ज़्यादा कह सकती हूँ कि बीते कुछ टाइम में क्योस हुआ है, ट्रस्ट टूटा है, जगल कर रहे हो एंड परेशान हो। परेशान तो कहूँगी 2 साल से ही लटकी हुई हैंगिंग फेजेस में हो सकते हो कि आप हो एंड ओके कुछ चीज़ों को एंड करना चाह रहे हो, इमोशंस को कंट्रोल करना चाह रहे हो। आपकी एनर्जीज में फिलहाल अगर कहूँ तो जिनसे प्यार भी करते हो उनकी तरफ भी अगर कहूँ तो आप बहुत इमोशंस कंट्रोल कर रहे हो, आप लॉजिकल हो रहे हो, आप देख रहे हो कि मुझे कहाँ पे स्टेबल होना है ना, किसके तरफ में क्या करना है। अगर आप दो दो पर्सन को डील करते हो तो कहाँ क्या है नहीं, लेकिन जिनसे प्यार है उनकी तरफ में गुस्सा भी भर भर के है। चलिए इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज, स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज क्या है। ओके आपने इन्हें रिजेक्टेड फेज में डाल के रखा है भाई। यहाँ पे तो इमोशंस जो बताना चाहते हैं यहाँ भी दिख रहा है कंट्रोल एनर्जीज, यानी कि आप दोनों में तो वर्बल एक नॉर्मल लव वाली कम्युनिकेशंस फिलहाल तो नहीं है। आपको गुस्सा फूटता है ना, गुस्सा आता है, उसके रिगार्डिंग एक्शंस दिखती है, तो यहाँ पे कहूँगी ये इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस मुझे दिखती है, इन्हें लगता है कि आपने रिजेक्टेड मोड में डाल के रखा हुआ है। चलिए देखती हूँ आपकी तरफ में और फीलिंग्स में क्या है। अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, ये भी गर्म मिजाजी हैं। आप दोनों की तरफ में एक कार्ड सेम ही आया, दैट इज पेज ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि आप अगर गुस्से वाले हो तो आपके पर्सन भी कहीं से कम नहीं है, गुस्से हैं। दोनों एक दूसरे को स्टॉप करते हो, लेकिन यहाँ पे बातों ही बातों में तकरार होती है, दोनों बहस करते हो, बहुत ज़्यादा लड़ते भी हो एंड ये इसीलिए कहूँगी अपने इमोशंस को फिलहाल कंट्रोल कर रहे हैं। अट्रैक्शन होते हुए भी आप तो काफ़ी लॉजिकल दिख रहे हो, बट यहाँ अगर कहूँ तो अट्रैक्शंस है बट कंट्रोलिंग एनर्जीज है।
ये दिखाते हैं कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड अगर इनके लाइफ में कोई और भी पर्सन है, क्योंकि उनके तरफ में भी दिखाते हैं कि मैं ठीक हूँ, एंड आप उसे रोकना चाहते हो, तो क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी रुकने की इनकी चाहत में तो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अपने मन मौजी इंसान है, मन के अकॉर्डिंग चलते हैं। भले ही आपसे प्यार करते हैं, लेकिन चलेंगे ये अपनी मन की ही करेंगे, एंड यही चीज़ें आपको खटकती हैं। हील करना चाहते हैं, अगेन डुअल फेजेस जो है उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको भी कहीं ना कुछ हद तक रिलेशनशिप में रखे हैं, या आप अपने आप को डिटैच भी करते हो, तो यहाँ से शायद माइट भी कुछ इमोशंस या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि फिर खिंचाव आ जाता है, तो इस वजह से आप दोनों लड़ते हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। फ्रस्ट्रेशंस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, कई चीज़ें लग रहा है कि भाई जितना मतलब सुलझना चाहता हूँ या चाहती हूँ उतनी चीज़ें उलझ जाती है, तो माइंड भी अपसेट है। माइंड में कह सकती हूँ अपसेट है, कई कारणों से अपसेट है। कई बातें हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो, कहना चाहते हो, गुस्सा अपना भड़ास निकालना चाहते हो, बट आप अपसेट हो। इधर देखते हैं क्या है। या कई बार समझा दिए, पर्सन नहीं समझते हैं। ये अभी फिलहाल अगर कहूँ तो 2 बार चूंकि फूल्स की एनर्जीज हैं, तो ये करेंगे अपने मन की, चाहे समझाओ ना समझाओ। अपनी ज़िंदगी में न्यू पड़ाव में हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, फ्रेंड लेना चाहते हैं, या अगर किसी और पर्सन के साथ में भी इनकी लाइफ में अगर कोई एक पर्सन है, कहूँगी उन्हें भी प्रायोरिटी रखेंगे, तो करेंगे ये अपने मन की। तो अभी कहूँगी आप दोनों के बीच में कोई ऐसे कम्युनिकेशन फिलहाल नहीं दिख रही है। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करें। देखो बेटर है कि घर परिवार है तो उसके तरफ में टाइम दो। ये जो सरदर्दी, जो हेड पेन जो ज़्यादा ढो मतलब रख रहे हो ना, एंड खामखा की चीज़ों को सोच रहे हो, तो ये चीज़ों से सॉर्ट आउट करने के लिए ये पर्सन तो फिलहाल ऐसे ही रहने वाले हैं। कुछ बदलते वक्त के अनुसार अपनी फैमिली को टाइम दो, यही मैं कहूँगी। इधर देखते हैं क्या है। ये इंसान का आप अभी देखोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो सही लग रहा है। भले ही ये अपनी जगह पे कुछ पॉइंट इनका गलत भी है, तो देखो अभी फ़िलहाल ये वैसे ही रहेंगे एंड अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को रखेंगे। तभी मैं कहूँगी रीच आउट भी करते हैं तो भी कहूँगी आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे क्योस फेजेस तो मैं नहीं कहूँगी कि अभी तो जो चल रहा है वही चलेगा, वैसा नहीं है। बट ये इंसान भी बहुत हद तक कंट्रोल करेंगे एंड अपने लाइफ में अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे, ताकि इनको भी कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड मिले। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। ऊपर वाले का समय हमेशा करेक्ट होता है। गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज राइट। तभी मैं कहूँगी भाई ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग से ज़्यादा कहूँगी अपनी फैमिली को टाइम दो, वक्त दो, एंड उनके साथ में अगर टाइम बिताओगे तो चीज़ें माइट भी, जो ये सिरदर्दी जो हो रही है फिलहाल एंड इतनी टॉक्सिसिटी हो रही है, तो जिनसे आपका माइंडसेट मिलता है, घर परिवार या कोई फ्रेंड है, तो उनके साथ में थोड़ा वक्त बिताएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, हील करोगे खुद को। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड डिटेल्स में अगेन कहूँगी अपनी रीडिंग अगर करानी हो, कहीं भी लाइफ में किसी भी सिचुएशंस में अगर आप स्टक महसूस करते हो जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।